एक बार फिर से जो है यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो डिप्लोमा एचआई और वीआई या फिर डिप्लोमा आईडीडी में किसी भी संस्थान में प्रवेश लिया है। उनकी जो सेमेस्टर 4 है, कॉमन पेपर है। पेपर का नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी, यानी कि परिवार और समुदाय। इस पेपर के अंतर्गत करीब 45 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें करीब 5 यूनिट दिए गए हैं अलग अलग। तो ये सारी जो है हमने आज की जो क्लास है करीब 4-5 मिनट में हम कोशिश करेंगे यूनिट 1.1 आपको कंप्लीट करेंगे, और ये भी बताएंगे कि इस दौरान आपको क्या क्या कैसे पढ़ना होगा। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। उससे पहले हम यह बताना चाह रहे हैं, अगर आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें इंटरनली मोटिवेशन का थोड़ा सा उत्सुकता बढ़े हमारी। तो हम बात करते थे पेपर फर्स्ट में जो फैमिली के बारे में बात किया। फैमिली क्या है, फैमिली किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से, और हमारी इंडियन फैमिली है वो किस तरह से बिलोंग करती है, कुल मिला के यूनिट 1.1 हम कंप्लीट कर देंगे। ये ऑनलाइन जिसको भी देखना होगा वो अपने हमारे चैनल पे जा कर के, हमने प्लेलिस्ट में पेपर वाइज मेंशन किया हुआ, चाहे ऑनलाइन क्लासेस होगी वो भी पेपर वाइज मिल जाएगी, और ऑफलाइन में यानी कि हमने वीडियो बना करके पोस्ट करी उसको भी मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं फैमिली क्या है। फैमिली जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, कंसेप्ट, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएँ, यानी कि इसकी परिभाषा, अर्थ और विशेषताएँ। फैमिली क्या है यानी परिवार किसे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं फैमिली यानी परिवार का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुअल फेमुलस शब्द से उत्पन्न हुई है। फेमुलस शब्द का अर्थ है एक ऐसा समूह जिनमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, संतान, दादा दादी, चाचा चाची, यहाँ तक कि नौकर तथा जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी इत्यादि भी आते हैं। इसमें सदस्य की आयु, लिंग तथा अन्य संबंध के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वाह करते होते। जैसे मान लो जो हमारे माँ बाप हैं वो उनका काम क्या है, या भाई बहन है आपस में तो उनका क्या काम है, घर में कौन कौन से लोग हैं उनका सब क्या क्या दायित्व होता है, वो सारी जानकारी हमें परिवार के अंतर्गत सभी को मिलती है। तो हम आगे बात करते हैं, तथा एक घर के रूप में पहचाने जाते हैं। साधारण शब्दों में ये बात कही जाए कि परिवार समाज की एक सबसे बड़ी, सबसे छोटी और प्राकृतिक इकाई है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण संगठन है। परिवार पति पत्नी तथा उनके संतान उत्पत्ति से मिलकर बना होता है, अर्थात परिवार में एक ही रक्त संबंध के लोग रहते हैं। कभी कभी बाहरी लोग भी सदस्य बन जाते हैं जिनका रक्त संबंध से नहीं होता, परंतु वे अपेक्षाकृत वे दायित्व के कारण परिवार के सदस्य बन जाते हैं। प्रत्येक परिवार का माता अपना नियम बनाया हुआ होता है। कभी कभी आपसी असमंजस्य के कारण परिवार में विघटन की स्थिति आ जाती है। यानी कि हमने आपको बताया कि परिवार का अर्थ क्या है, परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं। शायद मैं आशा करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट पेज आपको अच्छे से समझ आ गई। हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिवार की क्या परिभाषाएं होती है, हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। अलग अलग जो साइकेट्रिक्स हैं या परिवार, ये बुक लिखने वाले लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसको भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो परिवार की संक्षिप्त, स्पष्ट एवं समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली परिभाषा देना अत्यंत कठिन है, परंतु कुछ विद्वानों ने परिवार को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया। जैसे माइकल एवं पेज के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दिया कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो व्यक्ति के जन्म देने तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। ये हो गया पहले जो इन्होंने डिफिनेशन दिया। दूसरा है किंसले डेविड के अनुसार इन्होंने परिभाषा दिया है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सहगोत्रता का संबंध होता है, जो इस प्रकार से एक दूसरे संबंध होते हैं। जैसा कि अलग अलग सबका राय है, उन्होंने अपना अपना परिभाषा दिया, जिसको जैसा लिखना होगा कोई एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले आर्गन्स तथा निम्फॉफ के अनुसार इन्होंने दिया, परिवार पति और पत्नी के संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री के की बच्चे सहित कम या अधिक अस्थायी सीमित होते हैं। इन्होंने अपना ये परिभाषा दिया। अब इसकी हम देख रहे हैं, जैसा कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारी ये परिभाषा वाली वीडियो ये भी आप लोग समझ लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो फैमिली होती है
उनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, विशेषताओं के बारे में यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। आप लोग हेडिंग लिख लें, इसमें इसकी विशेषताएँ क्या हैं और हमारी इंडियन फैमिली किस तरह से बिलॉन्ग करती है, उसके बारे में भी इसमें बताएँगे। तो इसमें जैसा कि हमने फर्स्ट में बताया कि परिवार क्या है, दूसरे में बताया, दूसरे पेज में बताया आपको कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तीसरे पेज में इसकी विशेषताएँ बताते हैं, परिवार जो होती है उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हो सकती हैं या किसको हम परिवार में शामिल कर सकते हैं, क्या इनका रोल होता है, ये सारी जानकारियाँ आगे की वीडियो में हम बताएँगे। तो हम बात करते हैं कि अपनी विशेषताओं में कि अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में परिवार की एक रूपता देखने को मिलती है। यह भिन्न निम्न है। जो पहला है सामान्य विशेषताएँ और एक विशिष्ट विशेषताएँ। तो जो हम पहले में यह जो परिवार की विशेषताएँ होती है, 2 तरह की होती है। एक सामान्य विशेषताएँ और एक विशिष्ट, यानी कि एक नॉर्मली होता है और एक स्पेशल होता है। तो दोनों की बात करें, सामान्य में क्या आता है, सामान्य जो विशेषताएँ होती हैं उसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो सामान्य विशेषताएँ हैं, उसमें पहला पॉइंट है सार्वभौमिकता, दूसरे में विवाह संबंध, तीसरे में निवास स्थान और चौथे में सभ्यता या संस्कृति की बात की गई है। नेक्स्ट में है विभिन्न स्वरूप और पॉइंट नंबर 6 में बात किया वंश नाम तथा नामावली की व्यवस्था। यानी कि जो हमारा सामान्य विशेषताएँ होती हैं परिवार की, वो कुछ 6 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि सार्वभौमिक परिवार, सार्वभौमिकता क्या है? जैसे हमने 2 पॉइंट बताया था कि पहला पॉइंट था सार्वभौमिकता क्या होती है उसके बारे में आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो सार्वभौमिकता क्या है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए, इसको भी लिख सकते हैं। विवाह संबंध क्या है उसके बारे में लिख लीजिए यहाँ पे देख के। और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए हम आपको वीडियो फटाफट इसलिए बता रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, इसी वजह से आपको ज़्यादा समय वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी वीडियो देखिए लेकिन आप समझिए पूरी। उसके बाद निवास स्थान की कहाँ रह रहे हैं, स्थायी हो रहे हैं, उसका सभ्यता या संस्कृति की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट विभिन्न स्वरूप है। अब हम कई 5 पॉइंट हो गए, उसमें आप इसको एक्सप्लेन किया गया है जिसको अलग-अलग आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो विशिष्ट विशेषताएँ होती है, जैसे कि पहला सामान्य विशेषताएँ, दूसरा विशिष्टता। तो विशिष्ट में करीब 5 पॉइंट है, जिसमें पहला भावनात्मक, दूसरा है सीमित आकार तथा सदस्य तक का उत्तरदायित्व। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी व अस्थायी प्राकृतिक और 5वें नंबर पे है रचनात्मक प्रभाव। यानी कि ये 5 पॉइंट दिया गया है। इसी पाँचों पॉइंट का हम आगे करके एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पहला भावनात्मक जो होती है, परिवार के सभी सदस्य भावनाओं से बँधे होते हैं। परिवार का मेन उद्देश्य आपस में तालमेल के साथ रहना। उसके बाद सीमित आकार का मतलब एक छोटे परिवार हो, जैसे भाई-बहन और माँ-बाप। और सदस्यों का उत्तरदायी का मतलब होता है कि हर एक के पर्सन की एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको उन्हें ध्यान में रखना होता है। ये हमारी जो विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और 2 पॉइंट और बच रहे हैं, मैं उसको भी आपके बताने की आपको पूरी कोशिश। और हम पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं अस्थायी और अस्थायी प्राकृतिक क्या होते हैं। सदस्यों के आधार पर परिवार एक सीमित है व अस्थायी है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों के रूप में परिवार एक अस्थायी संस्था है। ये बात करते हैं परिवार में जो 5 हमने पॉइंट लिखवाया इसके बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव किसे कहते हैं? आगे कह रहे हैं मानव जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही रहता है। परिवार से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामाजिक चरित्र का विकास होता है। यानी कि इस तरह से आप ये समझ के चलिए कि जो हमारा समाज है या हमारा परिवार है वो किस तरह से हमें अच्छे से इन्वॉल्व करता है। तो परिवार के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा ये परिवार के बारे में पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जब आपके पास इस तरह से कोई बच्चे किसी तकलीफ़ होती है या किसी का केस हिस्ट्री लेना होता है, तो आपको ये ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि परिवार क्या है। वैसे आज के हमारे जो हिंदू धर्म है या कोई भी धर्म हो, धर्म की हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अपने इंडिया की। तो हमारे इंडियन जो फैमिली है वो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पता होती है कि परिवार में कौन-कौन से लोग होते हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की शायद आवश्यकता नहीं है, आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हो। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को यूनिट 1.1 समझ आया होगा। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि अगली जो लाइव क्लास होगी हम उसमें आपको इसको और भी एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।